हेलो एंड वेलकम टू वाडा क्लासेस। फ्रेंड्स, एक न्यू वैकेंसी निकल के आ रहा है बिहार सरकार की तरफ से। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। जो बिहार सरकार की तरफ से निकल के आ रहा है वैकेंसी, ये वैकेंसी होम गार्ड का ये वैकेंसी है। बिहार में ये टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है, यानी होम गार्ड का जो वैकेंसी है 15,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ रहा है भाई। जिसमें जिला वाइज जो है आपका पटना जिला के अंदर है, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, भभुआ ये जिसे बोलते हैं, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा आपका निकल के आ रहा है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर सभी जिले के लिए निकल कर आ रहा है ये वैकेंसी। सीतामढ़ी है, शिवहर है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और आपको फिर निकल कर भागलपुर, बांका, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, मुंगेर, लखीसराय सभी सभी का अलग अलग ये पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल गया। जैसे शेखपुरा है, खगड़िया, जमुई, बेगूसराय, यानी कुल आपको वैकेंसी निकल कर है टोटल 15,000 वैकेंसी निकल कर है। सब मिलाकर टोटल 15,000 वैकेंसी निकल के आ रहा है भाई। इसमें सब कैटेगरी वाइज महिला के लिए अलग निकाल के रखा है, सभी कैटेगरी वाइज सबको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज है। इसमें क्या है कि महिला के लिए जो आरक्षित से आरक्षित रिक्तियां में से कुल अंतर्गत इसमें दिया गया है। इसमें से आपको जो इसमें क्या करना है, तो जो इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल आपको बिहार का अस्थायी निवासी होना बिल्कुल अति आवश्यक हो जाएगा। उनका उम्र का काउंट कब से होगा, तो मिनिमम आपको न्यूनतम 19 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 40 साल उम्र होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता आपको क्या मांगा गया है, तो मिनिमम इंटर पास आपको मांगा है। इंटरमीडिएट जो बिहार सरकार से जो किए हैं, राज्य सरकार से प्राप्त किए हैं, तो वो बिल्कुल इस फॉर्म को भरने के लिए अप्लीकेबल है। इसका कब तक ये सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, तो 1/1/2025 तक सर्टिफिकेट इंटर का उनका होना चाहिए। उसके बाद चौथी योग्यता, इसमें कोई एग्ज़ाम आपको नहीं होने वाला, सिंपल सीधे पीटी देना है, फॉर्म भरना है, पीटी देना है, आपको सिलेक्शन होगा, डायरेक्ट आपको नौकरी ही लग जाएगा। तो इसमें शारीरिक योग्यता को मैदान के कार्य के सक्षम होना चाहिए भाई। इसमें फिर शारीरिक मापदंड मांगा गया, जिसमें ऊंचाई के लिए यानी पुरुष वर्ग के लिए आपको मांगा गया है कितना, तो पुरुष वर्ग के लिए आपको मांगा गया है आपको 5 फीट 4 इंच मांगा गया है। जबकि पूर्णिया एवं कोसी प्रमंडल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा जो अभ्यर्थी है उनका 5 फीट 2 इंच आप उनको हाइट मांगा गया है। सभी महिला कैटेगरी के लिए 1 53 सेंटीमीटर उनका हाइट होना ही चाहिए। इसमें चेस्ट की बात कर लें, चेस्ट में आपको जो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सुपौल से जो जो बिलोंग करते हैं उनका हाइट होना चाहिए कितना, तो हाइट होना चाहिए 30 इंच का होना चाहिए। बाकी सभी लोग को कितना, तो 31 इंच का हाइट होना चाहिए, 31 होना चाहिए, तभी आप उनको फॉर्म तभी उनका सिलेक्शन होगा भाई। सभी महिला आरक्षित का सीट का कोई माप नहीं होता भाई। थर्ड जेंडर के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता के मापदंड महिलाओं के लिए समान होगा। जो महिला को जो है वो भी आपको थर्ड जेंडर है उनके लिए भी वही अप्लीकेबल है। चरित्र क्या होना चाहिए, तो अभ्यर्थी को नैतिक चरित्र स्वच्छ होना चाहिए, गृह रक्षक स्वच्छ, अब नामांकन सत्व किसी किया जाएगा और अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की गृह रक्षा वाहिनी बिहार सरकार को देने में सहमत हो सकते हैं, तो ये फॉर्म को भर सकते हैं भाई। इसका जो फॉर्म होगा ऑनलाइन प्रक्रिया से आपको फॉर्म फिल किया जाएगा, जिसमें आपको वेबसाइट पर कब से, तो इसका वेबसाइट है www.onlinebhg.bihar.gov.in पर। यहाँ से जाकर आपको 27/3/2025 से लेकर 27/4/2025 तक फॉर्म भराएगा, तो यहाँ से भर सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, थर्ड जेंडर है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपया होने वाला है। बाकी सभी महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, तो उनके लिए 100 रुपया आपको चार्ज होने वाला है। इसमें सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा उसमें जो दौड़ के आधार पर होगा, जबकि जिसमें आपको शामिल कौन कौन है, जिलाधिकारी के अध्यक्ष शामिल रहेंगे, अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक, सदस्य, जिला समेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी का सचिव, सदस्य सचिव, जिला कल्याण पदाधिकारी के सदस्य होंगे, ये सब होंगे भाई वहाँ। इसमें आपको नामांकन के लिए बिल्कुल अभ्यर्थी को ऑनलाइन करने के समय उनको अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक हो। जन्म प्रमाण पत्र जिसको मैट्रिकुलेशन भी बोल सकते हैं, वो भी अपना दे सकते हैं, और आपको इंटरमीडिएट ये सारा कुछ लगाकर आपको अपलोड करना होगा। जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी से बिल्कुल अपना
सर्टिफिकेट एनसीएल है तो एनसीएल का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यानी एससी एसटी है तो हम अपना जाति प्रमाण पत्र बनाकर कर सकते हैं। इसमें शारीरिक मापता में कुल योग्यता कितना होगा, नंबर को आयोजित किया जाएगा तो 15 नंबर का, यानी 15 नंबर का आपको क्या होगा, दौड़ होगा। 15 नंबर का 5 नंबर का दौड़ होगा, 5 नंबर का ऊंची कूद होगा, 5 नंबर का आपको गोला फेंक होगा भाई। इसमें पुरुष कैटेगरी के लिए दौड़ के लिए आपको दिया गया है कितना, तो पुरुष कैटेगरी के लिए 6 मिनट में अगर पूरी करते हैं 1600 मीटर तो उसको 6 मिनट से, अगर 6 मिनट में पूरी करते हैं तो उनको सफल होगा, और 6 मिनट से अधिक करेंगे तो असफल होगा। जो आप थर्ड जेंडर है, वो महिला कैटेगरी या थर्ड जेंडर है तो उनको 800 मीटर की दौड़ रहेगा। 5 मिनट के अंदर अगर दौड़ते हैं तो सफल हो गए, और 5 मिनट के बाद असफल घोषित किया जाएगा भाई। इसमें और उसके बाद जब दौड़ पूरा होने के बाद उनको ऊंची कूद होगा। अगर 4 फीट अगर मापते हैं, 4 फीट से कम तो 0 अंक मिलने वाला है, यानी 15 नंबर में। और आप 4 फीट से ज़्यादा मापते हैं तो फानते हैं तो 1 अंक, 4 फीट 3 इंच में 2 अंक, 4 फीट 6 इंच में 3 अंक, 4 फीट 9 इंच में 4 अंक, 5 फीट है तो 5 अंक मिलने वाला है। लंबी कूद इसमें भी होने वाला है। अगर 12 फीट तक फानते हैं तो 0 अंक मिलेगा। 12 फीट 13 इंच फीट, 12 से अगर अधिक फान जाते हैं 13 फीट तक तो एक अंक मिलने वाला है। 13 से 14 में 2 अंक, 14 से 15 में 3 अंक, 15 से 16 में 4 अंक, 16 से अधिक फान जाते हैं तो 5 अंक आपको मिलने वाला है। यह सब पुरुष कैटेगरी के लिए भाई। गोला फेंक में 16 पाउंड का गोला होगा, उसमें आपको 16 फीट का तक अगर फेंकते हैं तो 0 मिलेगा। 16 से 17 के बीच 1 अंक, 16 से 18 के बीच 2 अंक, 18 से 19 के बीच 3 अंक, 19 से 20 के बीच 4 अंक, 20 से अधिक फेंक देते हैं तो 5 अंक होने वाला है। यही महिला कैटेगरी की जबकि बात करें तो महिला कैटेगरी में ऊंची कूद में अगर 3 फीट से कम फानते हैं तो असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी 0 अंक मिलेगा। 3 फीट फानता है 1 अंक, 3 फीट 3 इंच 2 अंक, 3 फीट 6 इंच 3 अंक, 3 फीट 9 इंच 4 अंक, 4 फीट से अगर फान जाते हैं तो 5 अंक आपको मिलने वाला है। वही लंबी कूद की बात कर ले तो 9 फीट अगर फानते हैं तो 0, 9 फीट 10 इंच में 1 अंक, और 9 फीट 10 से 11 2 अंक, 11 से 12 3 अंक, 12 से 13 4 अंक, 13 फीट से अधिक 5 अंक। जबकि गोला है अगर 12 पाउंड का गोला होगा, अगर 10 फीट तक फेंकते हैं तो 0 मिलने वाला है। 10 11 में 1 मिलेगा, 10 12 में 2, 10 12 13 में 3, 13 14 में 4, 14 से अधिक 5 अंक मिलने वाला है। इसके बाद आपको जब सिलेक्शन होगा तो उसमें उसके बाद चिकित्सा होगा आपको, उसमें सारा कुछ आपको चेक होगा। कलर ब्लाइंडनेस का चेक होगा, आँख चेक होगा, श्रवण विधि यानी कान का चेक होगा, सारा कुछ होगा। उसके बाद मेगा सूची तैयार किया जाएगा। मेगा सूची तैयार किया जाएगा, उससे 1.5 गुना मेगा अभ्यर्थी को प्रकाशित शामिल किया जाएगा। उसके बाद आपको शारीरिक जांच में आपको रखा जाएगा। उसके बाद शारीरिक जांच होने के बाद आपको डायरेक्ट आपको जॉब ही दिया जाएगा। अगर इसमें अगर गलत रजिस्ट्रेशन में अगर कुछ करते हैं तो उनको ऑनलाइन प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन भी उनका रद्द कर दिया जाएगा, अगर गलत कोई फॉर्म भरते हैं तो। भाई इसमें आपको ऑनलाइन प्रक्रिया से भी बिल्कुल फॉर्म को भरें, हाथों हाथ अगर कोई जमा करते हैं तो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा, साफ लिख दिया गया है। तो बिल्कुल जो जो इच्छुक कैंडिडेट हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को भरना मत भूलिएगा। ये होमगार्ड का बिहार का बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी निकल के आ रही है। बिल्कुल जो जो अभ्यर्थी इसके लिए अप्लीकेबल हैं तो बिल्कुल फॉर्म को भरें, जिसका ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है 27 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक इस फॉर्म को भराएगा। तो बिल्कुल सभी लोग भर दें, बिना एग्ज़ाम का ये है, सिर्फ पीटी पर आपको होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू नोटिफिकेशन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत।